जय हिंद। आज बात करने वाले हैं मस्तिष्क के बारे में, जिसको हम कहते हैं ब्रेन और शुद्ध भाषा में कहते हैं मस्तिष्क। तो बात करते हैं मस्तिष्क के बारे में। इसमें 12 जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं, तंत्रिका होती हैं, और ब्रेन जो होता है वो हमारा तंत्रिका तंत्र का ही पार्ट होता है, तंत्रिका तंत्र का हिस्सा होता है। और इसका जो अध्ययन किया जाता है इसको कहते हैं न्यूरोलॉजी। जिस शाखा में, विज्ञान की जिस शाखा में दिमाग, मस्तिष्क या ब्रेन का अध्ययन किया जाता है उसको हम कहते हैं न्यूरोलॉजी। और जो उसका डॉक्टर होता है वो होता है न्यूरोलॉजिस्ट। ठीक है, बात करते हैं आगे। इसका वजन होता है 1300 से 1350 ग्राम ऑन एवरेज होता है। महिलाओं में थोड़ा कम होता है, पुरुष में ज़्यादा होता है, लेकिन ऑन एवरेज जो होता है वो 1300 ग्राम होता है, 1300 से 1350 ग्राम। अब बात करते हैं इसके बारे में। तो भैया ये 3 पार्ट में, ब्रेन हमारा 3 पार्ट में होता है। पहले पार्ट को हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अग्र मस्तिष्क, जो कि हमारा यहाँ का भाग होता है, आगे का भाग होता है। ठीक है, मध्य मस्तिष्क जो बीच का पार्ट होता है, और तीसरा पार्ट होता है पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट जो होता है वो ये होता है, ये हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, जो कि 66% होता है। और सारी जितनी भी प्रतिक्रियाएं, आवश्यक प्रतिक्रियाएं होती हैं वो सारी इसी में होती है, अग्र मस्तिष्क में होती हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं अग्र मस्तिष्क की। ये भी 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला है सेरिब्रम, दूसरा थैलेमस, और तीसरा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या है, थैलेमस क्या है, सेरिब्रम क्या है, एक एक करके पढ़ते हैं। सेरिब्रम क्या है, पूरे मस्तिष्क का सबसे बड़ा पार्ट होता है, 66% होता है पूरे मस्तिष्क का। ठीक है, और इसको हम प्रमस्तिष्क भी बोलते हैं। और ये क्या काम करता है, याददाश्त, जो हमारी, हम दिन में जो भी प्रतिक्रियाएं करते हैं, जो हमारे याददाश्त होती है वो सारी चीज़ें स्टोर इसी में होती हैं। इसको हम एक तरह से मेमोरी भी बोल सकते हैं या हार्ड डिस्क भी बोल सकते हैं। ठीक है, बॉडी का। और ये याददाश्त, नई चीज़ें सीखने की जिज्ञासा, अभिलाषा, घृणा वगैरह सारी चीज़ें जो हम करते हैं वो सभी करते हैं सेरिब्रम यानी प्रमस्तिष्क में। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। थैलेमस। थैलेमस क्या काम करती है, थैलेमस ये बाहरी वातावरण को, यानी बाहर क्या तापमान है, क्या ठंड है, यानी जो भी कुछ बाहर की प्रतिक्रियाएं होती हैं ये उसको थैलेमस मस्तिष्क के पास पहुंचाता है, और वो उसके अनुसार टेम्परेचर को मेंटेन कर लेता है। ठीक है, बात करते हैं हाइपोथैलेमस की। हाइपोथैलेमस अंदर के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। बाहर देखता है कि बाहर ज़्यादा ठंड है तो अंदर से टेम्परेचर को बढ़ा लेगा। अगर देखता है कि बाहर ज़्यादा गर्मी है, तापमान है, तो अंदर से, बॉडी के अंदर से पसीने को निकाल देता है। तो क्या काम करता है हाइपोथैलेमस, बॉडी के तापमान को नियंत्रित करता है, अंदर के तापमान को, और ज़्यादा गर्मी लगने पर पसीने को बाहर निकाल देता है। ठीक है, ये क्या काम करता है, भूख, प्यास, प्रेम, जो प्रेम का भूत सवार होता है ना, वो इसी की वजह से होता है, हाइपोथैलेमस की वजह से। और हाइपोथैलेमस क्या होता है, अगर हम किसी भी चीज़ को एक साथ 7 सेकंड तक देख लेते हैं तो ये तुरंत एकदम एक्टिवेट हो जाता है। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कोई लड़की निकल के जा रही है और कोई भी लड़का बराबर में बैठ के चाय पी रहा है, तो वो ऐसे देखेगा ना 7 सेकंड तक, तो वो एकदम इसका हाइपोथैलेमस एक्टिवेट और कहेगा अरे बाप रे क्या आइटम है भाई। अरे आइटम तुम्हें पता है क्या होता है, आइटम होती है वस्तु। भाई लड़की को वस्तु बना दिया इन्होंने। खैर छोड़ो इन बातों को, बात करते हैं मध्य मस्तिष्क की। तो मध्य मस्तिष्क में ये भी 2 पार्ट में होता है, कार्पोरा, सेरिब्रल, इंग्लिश में कहते हैं पेंडिकल। ठीक है भैया, मैंने इंग्लिश ही नाम लिखे हैं, इनको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, याद कर लेना। कार्पोरा क्या काम करता है, जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, उन सारी चीज़ों का जो माध्यम होता है ये कार्पोरा होता है। और ये तुरंत जो हम देखते हैं और सुनते हैं इन सारी चीज़ों को क्या काम करता है, ब्रेन के पास पहुंचा देता है। ब्रेन अपने हिसाब से एडजस्ट करके अपनी हमारी बॉडी को वो सारी प्रतिक्रियाएं करवाता रहता है। ठीक है, बात करते हैं सेरिब्रल की। सेरिब्रल क्या काम करता है, ये भैया इससे पहले एक पॉइंट रह चुका है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि थैलेमस क्या है। थैलेमस होता ये है, बाहरी तापमान को तो करता ही है कंट्रोल, और ये दारू पीने, शराब पीने पर जो लोग ड्रिंक करते हैं ये इनका काम नहीं करता है। इसलिए उनको पता ही नहीं चलता है कि भाई बाहर ठंड है, सर्दी है, या उनको कोई मार रहा है, पीट रहा है, तो ये काम नहीं करता है दारू पीने पे। उनको पता ही नहीं चलता बाहर क्या टेम्परेचर है, वो पी के ना नाली में पड़े रहते हैं, कोई कहीं पड़ा रहता है, कोई ऐसी गर्मी में सड़कों पे पड़े रहते हैं। तो भैया इनका ये थैलेमस जो है वो काम नहीं करता दारू पीने से, तो इसलिए उनके साथ ऐसा होता है। चलिए बात करते हैं सेरिब्रल की। सेरिब्रल ये स्पाइनल कोड,
सेरिब्रल जो है ये स्पाइनल कोड को जोड़ता है और स्पाइनल कोड में 31 जोड़ी तंत्रिकाएं होती है और हमारे ब्रेन में कितनी होती है 12 जोड़ी तंत्रिकाएं होती है। ठीक है, ये स्पाइनल कोड को हम कहते हैं मेरुदंड और इसको ही हम कहते हैं सेकेंडरी ब्रेन। और ये कहाँ पर होता है, जो हमारी पीछे रीढ़ की हड्डी होती है, बैकबोन होती है, ये उसके अंदर होता है और बैकबोन जो है ये इसके ऊपर ढकी रहती है, इसकी रक्षा करती है। ठीक है, इसको ध्यान रख लेना भैया। ठीक है, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी ब्रेन, जो सेरिब्रल जो है स्पाइनल कोड को आपस में कनेक्ट करता है। स्पाइनल कोड क्या काम करता है कि अचानक से जो प्रतिक्रियाएं होती है, मान लीजिए कि हमारा ब्रेन जो है वो बिजी होता है और अचानक से कोई प्रतिक्रिया जो होती है ना वो एकदम से इसको संदेश देगा और ये अचानक से कोई प्रक्रिया होती है उसको कंट्रोल कर लेता है। जैसे कि अचानक से डर जाना, अचानक से हार्ट बीट बढ़ जाना, उसको कंट्रोल ये करता है। ठीक है, अचानक से जैसे गिरते हैं और एकदम से समझ जाते हैं, ये सेकेंडरी ब्रेन, ये जो अचानक से प्रतिक्रियाएं होती हैं यही सारी चीज़ें करता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं पश्च मस्तिष्क की। ये हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा सेकंड भाग है। सबसे बड़ा भाग कौन सा है, सेरिब्रम, सेकंड नंबर का पश्च मस्तिष्क, और पश्च मस्तिष्क में सेरिबेलम, ये सबसे बड़ा पार्ट होता है हमारे मस्तिष्क का और ये शरीर को स्थित रखता है। और ये भी भैया दारू पीने पे, शराब पीने पे काम नहीं करता है। जैसे चलते हैं ना, बंदा चलता है, दारू पी लेता है और वो लड़खड़ा कर चलता है या गिर जाता है, वो किस वजह से होता है, ये सेरिबेलम की वजह से होता है, ये काम नहीं करता है। अब क्या होता है कि छोटे बच्चे होते हैं, जब वो चलना सीखते हैं, खड़े होते हैं, गिरते हैं, क्यों, क्योंकि उनका ये सेरिबेलम तक एक्टिवेट नहीं होता। जब तक ये पूरी तरह से एक्टिवेट नहीं होता है तो बच्चा भी खड़ा नहीं हो पाता है, वो नहीं चल पाता है। और जो बड़ा इंसान होता है, बड़ा आदमी होता है, वो दारू पीने पर वो काम नहीं करता, इसलिए भैया वो इधर उधर गिरता रहता है। ठीक है, आगे बात करते हैं मेडुला, जिसको हिंदी में कहते हैं अबलोंगाटा। ठीक है, ये क्या काम करता है, ये मेटाबॉलिज्म सिस्टम को कंट्रोल करता है, शरीर में बहुत सारी क्रियाएं करता है, जैसे भोजन पाचन, श्वसन की क्रिया, सांस लेना छोड़ना, भोजन को पचाना, डाइजेस्ट सिस्टम। और ये अचानक से होने वाली क्रियाओं को नियंत्रित करता है और उसको क्रियाओं को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन एक्शन। उन क्रियाओं को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन एक्शन कहते हैं। ठीक है, समझ में आई बात, आगे बढ़ते हैं। चलिए बात करते हैं तंत्रिका तंत्र के बारे में। ये 3 पार्ट में विभाजित होता है, 3 भागों में बटा हुआ होता है। पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र जिसको हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और तीसरा है हमारा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जिसको हम कहते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ठीक है, बात करते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में। ये भी ब्रेन का मेन पार्ट होता है, यानी ब्रेन का महत्वपूर्ण भाग होता है और ये 2 पार्ट में विभाजित होता है। पहला है ब्रेन और दूसरा है स्पाइनल कोड। मैंने आपको बताया था कि ब्रेन में 12 जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं और स्पाइनल कोड में 31 जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं। ठीक है, बात करते हैं हम परिधीय तंत्रिका तंत्र की। ये कैसे बनता है, किसको हम कहते हैं, ब्रेन की 12 जोड़ी और स्पाइनल कोड की 31 जोड़ी तंत्रिकाओं को अगर हम एक साथ मिला देते हैं तो उसको हम कहते हैं पेरिफेरल तंत्रिका तंत्र। ठीक है, अब बात करते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम की। ब्रेन की कुछ तंत्रिकाएं और स्पाइनल कोड की कुछ तंत्रिकाओं को अगर हम एक साथ मिला देते हैं तो उसको हम कहते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम या स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का हमारी बॉडी में सबसे मेन पार्ट, सबसे अहम रोल होता है। ये क्या करती हैं, पूरे शरीर को, जैसे कुछ अचानक से क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती हैं तो ये अचानक से उसको सही भी कर देती हैं। जैसे कि अनुकंपीय क्रियाएं, ये क्या होती हैं, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। मान लीजिए आप रात में अचानक से उठ जाते हैं और पानी पीते हैं और सोचते हैं कि अब नींद नहीं आ रही है, तो हम छत पे घूमने के लिए जाते हैं और जैसे ही हम छत पर घूमते रहते हैं, टहलते हैं, तो अचानक से आपको पीछे से एक आवाज़ आती है। आवाज़ आने के साथ साथ देखते हैं कि घुंघरू की आवाज़ आ रही है और वो धीरे 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 आपकी तरफ बढ़ती जा रही है। और जैसे ही धीरे धीरे बढ़ेगी तो आप ऐसे पीछे देखेंगे तो आपको बहुत डर लगेगा। क्या होगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, मुंह सूख जाएगा और क्या होगा, आपका रंग पीला पड़ जाएगा अचानक से और आंखें बड़ी बड़ी हो जाएंगी। और जैसे ही धीरे धीरे वो करके आवाज़ आपकी तरफ आएगी और पीछे रुक जाएगी तो आप पीछे मुड़ के देखेंगे कि सफ़ेद साड़ी में एक औरत खड़ी है और उसको देखते ही आप इस तरह से आपकी हार्ट बीट बहुत तेज हो जाएगी, चेहरा पीला पड़ जाएगा, आंखें बड़ी हो जाएंगी। तो भैया उसको कहते हैं अनुकंपीय क्रियाएं। जैसे ही उस औरत को आप गौर से देखते हैं
तो कहते हैं यार ये तो हमारी अपनी वाइफ ही है, इसको ही नहीं पहचान पाए। तो भाई आप एकदम अचानक से नॉर्मल हो जाएंगे। नॉर्मल होने के बाद आप क्या करते हैं, आपकी हो जाती है प्रानुकंपीय क्रिया। उससे पहले कौन सी क्रिया थी, जब तक आपने नहीं पहचाना था अपनी वाइफ को, अनुकंपीय क्रियाएं, रोंगटे खड़े हो गए, रंग पीला पड़ गया अचानक से, हार्ट बीट बहुत तेज हो गई, और उसको देखने के बाद कहेंगे अरे ये तो हमारी वाइफ है, तो आप एकदम से नॉर्मल हो जाएंगे, बिल्कुल नॉर्मल। तो कौन सी क्रिया हो जाएगी, प्रानुकंपीय क्रिया। ठीक है, समझ में आया। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नहीं पसंद आई है तो भाई कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।